फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, अगर आपको बंद नसों की प्रॉब्लम है, आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर आपकी कोई नस दबी हुई है, या फिर आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या आपकी नसें सख्त हो गई हैं, तो इसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज का खतरा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर नसों की इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर है, तो इसको ठीक करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही असरदार दमदार घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। दोस्तों, नसों की इस तरह की सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की सभी परेशानियों के लिए लहसुन एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल चीज है। तो आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी, और भी बहुत सारे फायदे लहसुन के इस्तेमाल से मिलते हैं। लेकिन लहसुन को कच्चा खाने पर ही आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। कच्चा खाते वक्त आपको इसकी एक खास प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, वो है इसका टेस्ट। क्योंकि कच्ची लहसुन का टेस्ट बहुत ही ज्यादा तीखा होता है। आपको खाने के बाद मुंह से जलन और थोड़ी सी स्मेल भी आती है। कई लोगों को कच्चा लहसुन खाने से पेट में जलन और एसिडिटी भी होने लगती है। इस वजह से लोग लहसुन को इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लहसुन का इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम भी नहीं होंगी और आपको लहसुन के अनगिनत फायदे भी मिल जाएंगे। एक फायदा तो ये होगा कि लहसुन को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बुरा नहीं लगेगा और एसिडिटी वगैरह भी आपको नहीं होगी। और दूसरा बड़ा फायदा होगा आपको, इससे ये होगा कि जो बेनिफिट आपको कच्चा लहसुन खाने पर मिलता है, उसकी तुलना में इस तरीके से अगर आप लहसुन खाते हैं जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो डबल फायदा मिलेगा। कच्ची लहसुन खाने से भी डबल फायदा मिलेगा। दोस्तों, लहसुन को खाने के इस नए तरीके का इस्तेमाल करने से पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि लहसुन को खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, ये आपकी नसों की ब्लॉकेज को खोलता है, हर तरह के जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद है, आपकी ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी नसों को नरम, मुलायम और लचीला बनाता है। इसके साथ साथ खून को भी पतला करता है, जिसकी वजह से खून के अंदर थक्के हमारे शरीर में नहीं जम पाते। इसके अलावा दोस्तों, लहसुन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। लहसुन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द में, अर्थराइटिस में जो सूजन आ जाती है वो दूर हो जाती है और जोड़ लचीले बन जाते हैं। ये आपके लीवर को भी हेल्दी रखने का काम करेगी। फैटी लीवर अगर आपको हो चुका है तो उसको भी ठीक करेगी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये हमारी पूरी हेल्थ के लिए अच्छा है और हमारे हार्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है लहसुन के बेनिफिट को हासिल करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 कली लहसुन सुबह खाली पेट खाते हैं, कच्ची लहसुन। लेकिन कच्चा खाने से हमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसका टेस्ट हमें बहुत ज्यादा तीखा लगता है। कुछ लोगों को एसिडिटी होने लगती है, कुछ लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से लोग कच्चा लहसुन खाना स्टार्ट ही नहीं करते, और स्टार्ट कर लेते तो एक आधे दिन में ही बंद कर देते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको भी फेस करनी पड़ रही है और आप इसके फायदे लेना चाहते हैं, तो लहसुन को फॉर्मेट करके खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेट गार्लिक जो होती है ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इससे जो लहसुन का टेस्ट बुरा है वो बुरा नहीं लगेगा, लहसुन खाने से एसिडिटी नहीं होगी और कई गुना आपको फायदा भी मिलेगा। फॉर्मेट गार्लिक के अंदर क्या होता है, इसका जो टेस्ट है वो तीखा नहीं रहता, इसमें स्मेल भी कम हो जाती है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो नरम नरम सा हो जाता है। इसके साथ इसके अंदर मेडिसिनल बेनिफिट भी आ जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें कच्चे गार्लिक से, तो फॉर्मेटेड गार्लिक आपको 4 गुना तक बढ़िया रिजल्ट देती है। फॉर्मेटेड गार्लिक को बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए जानते हैं अब तैयार कैसे करना है फॉर्मेटेड गार्लिक। दोस्तों, फॉर्मेटेड गार्लिक तैयार करने के लिए आपको करीबन 10 लहसुन की जो गट्ठे से होती हैं वो ले लेनी है। अब इनको छिलका उतार देना है और एक एक कली अलग कर लेनी है। जब इस लहसुन की एक एक कली अलग हो जाए तो उन सभी कलियों को भी, यानी एक एक अलग अलग कली को भी छील लेना है अच्छे से। यानी 10 हमने लहसुन की गट्ठे से ले लिए थे, उनकी जो कलियां निकलती हैं 10 से 12 या 15, उन सबको भी 10 की 10 कलियों के अंदर वाली को भी हमने छील लेना है और एक जार में भर देना है। कांच के जार में हमने भर देना है उन लहसुन की कलियों को, और हमने अलग से 1 लीटर पानी लेना है।
उसके अंदर हमने 2 चम्मच सेंधा नमक घोल देना है। 2 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर सेंधा नमक घोल देना है। अब ये नमक वाला पानी तैयार हो गया। अब हमने उस कांच के जार के अंदर, जिसके अंदर हमने एक लहसुन की कलियां भरी थी, उसके अंदर ही हमने ये पानी नमक वाला डाल देना है। पानी इतना डालना है कि लहसुन की सारी कलियां बहुत अच्छे से बीच में डिप हो जाएं। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है दोस्तों 1 चम्मच एप्पल साइड विनेगर, वो भी इस जार के अंदर डाल देना है। ये एप्पल साइड विनेगर डालने के बाद इस लहसुन के जार का ढक्कन आप अच्छी तरह से लगा दीजिए, यानी बंद कर दीजिए। इसको आपने करीबन 30 से 35 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है ताकि ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। जब लहसुन इस जार में फॉर्मेट होना शुरू होगी तो इसमें से काफी सारी गैस निकलती है जो आपको जार में बुलबुलों के तौर पर दिखाई देगी। ये गैस जार के अंदर जमा होती रहेगी। जार के अंदर थोड़ा प्रेशर भी आपको महसूस होगा, इसीलिए हर 2 से 3 दिन के बाद आप इस ढक्कन को उतार दीजिए और जैसे ही ढक्कन निकालेंगे तो इसकी जो गैस बनी होगी वो बाहर निकल जाएगी। लहसुन जब फॉर्मेट हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हल्का ब्राउन या हल्के से पर्पल कलर में हो जाएगा। तो आप घबराइए नहीं कि ये लहसुन खराब हो चुकी है, ये फॉर्मेट हो चुकी है। आपने 30 से 35 दिन के बाद इसे यूज करना शुरू करना है, यानी कि अब ये पूरी तरह से गार्लिक फॉर्मेटेड हो चुकी है। सुबह सुबह आपने सिर्फ इसमें से 2 कली लहसुन खानी है। अब आपको इसका टेस्ट बुरा नहीं लगेगा, इसे खाने के बाद डकार नहीं आएंगे और किसी टाइप की कोई गंध भी मुंह से नहीं आएगी। ये फॉर्मेटेड गार्लिक आपकी नसों को लचीला बनाएगी, नसों की ब्लॉकेज को खत्म करेगी, खून को पतला करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगी। दोस्तों, फॉर्मेटेड गार्लिक वैसे तो पूरी तरह से सेफ और नेचुरल है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो खून को पतला कर रही है तो ऐसे केसेस में आपने इस गार्लिक का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करना है, क्योंकि जो फॉर्मेटेड गार्लिक है वो भी खून को पतला करती है और अगर आप पहले से ही खून को पतला करने की दवाई कर रहे हैं तो डबल डोज हो जाएगी। तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछिएगा। दोस्तों, इस तरीके से फॉर्मेटेड गार्लिक बनाइए, बिना दवाई के हेल्दी जीवन जीजिए। दोस्तों, ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।